हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको हम बेटा हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो हम किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, या आपको एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन होता है और वो लिख देते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। हिंदी में इसको कह देते हैं कि किसी तत्व का आपको परमाणु क्रमांक दिया होता है और वो कह देते हैं कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि हम उसको छोटे छोटे तरीकों से कैसे अलग अलग जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे 4 पीरियोडिक टेबल की हम अगर बात करें तो उसमें हमारे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, sp-df आप अच्छे से जानते हैं। तो किस तरह से हम उस जो एटम दिया था हमें या जो परमाणु दिया था उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उसको अलग अलग ऑर्बिटल्स जो थे उसमें बांट सकते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा, एकदम बेस्ट तरीका, कि जिससे आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन जानते हैं बेटा हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स आपके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे पास, s-p-d-f। पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में मैक्सिमम 2 ब्लॉक होते हैं यानी 2 ही ग्रुप होते हैं, p के 6 ग्रुप होते हैं, d के 10 होते हैं और f के कितने होते हैं बेटा 14। तो अगर हम इनको हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, s ब्लॉक में 2 रहेंगे यानी p में 6 रहेंगे, d में 10, f में 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम इसको बेटा क्या करते हैं, इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो एक नियम लगाते हैं, अफबाउ का नियम, ऑफबाउस प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, ऑफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यानी कि इसको अफबाउ का नियम बोलते हैं, अफबाउ का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार बेटा हम क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, sp-df ऑर्बिटल्स, इनको हिंदी में ऑर्बिटल्स को कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कक्षक कहते हैं। तो हम इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस सीक्वेंस में फिल करते हैं वो हम इस रूल से समझेंगे, अफबाउस प्रिंसिपल से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं अफबाउ के नियम से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो अफबाउ का नियम क्या बताता है बेटा, कि पहले मैं हिंदी में बता रहा हूं कि अफबाउ के नियम के अनुसार हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार भर सकते हैं। ठीक है, यानी कक्षक जो है sp-df उनमें बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। Okay, according to Abbas principle, we can fill the electrons in the orbitals according to increasing energy level, यानी increasing energy level के हिसाब से फिल करेंगे। अब अगर आप देखेंगे इन ऑर्बिटल्स की मैं एनर्जी का बात करूं बेटा, तो S जो होता है ना उसका एनर्जी सबसे कम होता है, उसके बाद इससे ज्यादा P का, इससे ज्यादा D का और इससे ज्यादा F का होता है। तो अगर हम बात करें तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी का, तो इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, एक निंजा टेक्निक, आपको ऐसा तरीका बताऊंगा बेटा कि आप देखेंगे मैं यहां एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, क्या बना रहा हूं, एक ट्राइंगल बना रहा हूं। आप देखेंगे एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, यहां पर उल्टा ट्राइंगल बना रहा हूं मैं। ठीक है, इनवर्ट ट्राइंगल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक और लाइन मेरे को चाहिए यहाँ पर, ये 7 हो गया मेरा, इसमें इसको थोड़ा सा दूर बना ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इस ट्राइंगल को अगर आपने याद कर लिया तो लाइफ में कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब आप ये ट्राइंगल बना दिया है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1s 2s 3s 4s
5s 6s और ये मेरा है 7s। ठीक है बेटा, इस साइड में p लिखूंगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ओके, ये मेरा s ऑर्बिटल्स लिखे, इस तरफ मैंने p ऑर्बिटल्स लिखे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो हमारा जो d ऑर्बिटल होता है ना बेटा, d ऑर्बिटल जो होते हैं उसके d के 4 सीरीज होती है, 3d 4d 5d 6d। तो जो 3d होता है वो 4s के बाद में आता है, और जो f होता है ना, f की 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो वो जो होता है हमारा 6s के बाद स्टार्ट होता है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखेंगे आप, पहले मैं d को लिख रहा हूँ, 4s के बाद आता है 3d 4d 5d एंड 6d। ओके, और अगर हम f की बात करते हैं तो ये 4f एंड 5f। ओके, तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर आपने याद कर लिया तो याद रखिए लाइफ में कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके, और हम इसमें कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, 1s देन 2s देन 2p, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मैं इधर एरो बना देता हूं, 1s के बाद 2s जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे। अब देखिए 4s के बाद 3d आ गया, तो पहले 3d को फिल करेंगे, देन 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d देन 6p 7s 5f 6d 7p। लेफ्ट टू राइट जाना है, अगर 3s के बाद आपने 3p फिल करा देन आपको फिर से 4s में फिल करना है। ऐसा नहीं कि 3p के बाद सीधे 4p में चले जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाना है, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब आप कैसे फिल करेंगे, मैं आपको एग्जांपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा, एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11। यस और नो? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे फिल करेंगे देखेंगे आप। फर्स्ट में क्या है बेटा, 1s, तो मैं 1s लिखूंगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 1s2, देन 2s आता है मेरा तो 2s2, देन 2s के बाद मेरा 2p आ रहा है तो 2p, p में मैक्सिमम कितना है 6, तो ये 6 फिल किया मैंने, 1s2 2s2 2p 6। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, तो यहाँ कितने होगा 2 + 2 4 और 6 10 हो गए, कितना बचा 1। तो 2p के बाद आप देखेंगे कितना आता है 3s, तो 3s 1 मींस कि आपने देखिए 2 + 2 4 6 10 11। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सोडियम का। अब मैं दूसरा आपको लेके बता रहा हूं, सपोज कि मैं ले लेता हूं Fe, यानी कि आयरन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो अगर आप आयरन का फिल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑबोस प्रिंसिपल ये ट्राइंगल का ही यूज करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। तो मैं यहां पर फिल करता हूं, देखिए मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब अपन काउंट कर लेते हैं बेटा कितने हो गए, देखेंगे 2 + 2 4 6 6 के बाद 2 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 12 और 6 18 + 2 20। अब कितने बचे आपके 6। तो आप देखेंगे 4s के बाद आपका 3d आता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3d 6, यानी कि टोटल मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और एटॉमिक नंबर जो था मेरा कितना था 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मींस कि ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, समझिए आप जिंक ले लेता हूं, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30 होता है। तो मैं फिर से करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 एंड 3d। अब देखिए आप यहां से यहां तक अपन गए थे तो 20 हो गए थे, यहां 6 लिए थे 26, तो अपने 30 है तो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू ऑबोस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो तरीका है, ये जो वे है, ये बहुत अच्छे से अभाव के नियम से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। बट इसके अलावा क्या होता है, जब आपको लार्ज एटॉमिक नंबर यानी बहुत बड़ा एटम दे दिया जाए, जैसे मर्क्यूरी हो गया 80, या कोई सा भी बड़ा एटॉमिक नंबर वाला या जिसका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा हो, ऐसा कोई एलिमेंट दे दे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या नहीं कर पाते बेटा, इसमें अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, यानी समय बहुत लग जाता है। उस स्थिति के लिए, उस कंडीशन से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि आप नोबेल गैसेस जो होती हैं जीरो ग्रुप, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेम वे होता है, बट देखिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं किससे, नोबेल गैसेस से। किससे, मैं यहां लिख दे रहा हूं
नोबेल गैसेस और जीरो ग्रुप। ठीक है बेटा, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम नोबेल गैस और जीरो ग्रुप। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको समझ में आएगा। देखिए, तो अगर मैं जीरो ग्रुप की बात करता हूं नोबेल गैसेस की, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया कि ये हमारा क्या होता है बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हमारे जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स से। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 54 एंड इसका 86 होता है। तो अब हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, हम इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं ना बेटा, फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो इसका अगर आप कर रहे हो, किसका मैं बता रहा हूं, आप फिलअप जब करोगे तो आप अगर हीलियम से कर रहे हो तो आप 2s से स्टार्ट करोगे, नियॉन से कर रहे हो तो आप 3s से स्टार्ट करोगे, इससे का कर रहे हो तो 4s, इसका कर रहे हो तो 5s, इसका करोगे तो 6s, इसका करोगे तो 7s। तो मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो हीलियम से अगर आप कर रहे हो तो 2s से करोगे, नियॉन से 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ये तरीका है। अब इसको आप कैसे यूज करते हैं मैं एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैं कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेता हूं या कोई सा भी एक एटम ले लेता हूं। देखिए, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं एल्यूमिनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो एल्यूमिनियम का अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं 13 से पहले देखूंगा इसमें 13 से छोटा नंबर कौन सा, यानी कि स्मॉल डिजिट कौन सा 13 से। तो देखो 13 से छोटा है 10, नियॉन, तो मैं यहां लिख दूंगा नियॉन। और नियॉन मतलब कि मींस कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 10 था तो मैंने 10 फिल कर दिए। इसको मैं 3s से स्टार्ट करूंगा, तो 3s2 एंड 3s के बाद 3p। तो देखिए आप, इलेक्ट्रॉन 10 और प्लस 2 12, 1 बचा तो 3p1, मींस कि हम जीरो ग्रुप से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। जैसे मैं एक बड़ा ले लेता हूं, आपको मैं ले लेता हूं कैडमियम ले लेता हूं, ये एक एग्जांपल हुआ मेरा। सेकंड में ले लेता हूं बेटा कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48। तो कैडमियम अब देखो 48 है, तो 48 से छोटा नंबर देखो यहाँ पर क्रिप्टॉन है आपका 36, तो मैं इससे यूज करूंगा। तो कैसे करूंगा देखेंगे आप, कि क्रिप्टॉन लिखूंगा मैं, और क्रिप्टॉन लिखा मींस कि मैंने 36 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्रिप्टॉन के बाद बेटा मेरा क्या आता है देखेंगे 5s, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5s2। 5s के बाद में कितना हो गया 36 प्लस 2 कितना हो गया 38। अब मेरा 48 था, कितना बचा 10। 5s के बाद आप देखेंगे तो 4d आता है, तो 4d आप कितना लिख देंगे 10। मींस कि आपका क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा कंप्लीट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखेंगे आप Hg ले लेते हैं अपन मर्क्यूरी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो अब आप देखेंगे 80 से यहाँ पर छोटा नंबर क्या है 54, तो हम इसमें जेनॉन से यूज करेंगे कि अपन क्या करेंगे, जेनॉन लिखूंगा Xe, इसका 54 लिखा। जेनॉन के बाद मेरा 6s से स्टार्ट हो रहा बेटा, तो मैं लिखूंगा 6s2। 6s के बाद आप देखोगे यहाँ पर ट्राइंगल में 6s के बाद 4f आ रहा है, देन 5d। तो पहले हम 4f को फिल करेंगे, देन 5d को। तो 6s2 देन 4f 14 देन 5d। अब पहले काउंट कर लेते हैं हम, 54 प्लस 2 56 हो गए, प्लस 14 मींस कि कितना हो गया 56 और 14 70, और d में अब कितने चाहिए मेरे को 80 है तो 10, तो 5d 10। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट तरीके से नोबेल गैसेस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये तरीका, और आपने अबाउस प्रिंसिपल यानी अबाउ के नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और आपको लाइफ टाइम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे पढ़ सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।